क्या इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या इस्तिग़फ़ार करने से हमारे रिस्क में बरकत हो सकती है? क्या हमारे माल और दौलत में इजाफ़ा हो सकता है? क्या इस्तिग़फ़ार करने से हमारी सेहत में, उम्र में बरकत हो सकती है? क्या इस्तिग़फ़ार करने से हमें दिल का सुकून मिल सकता है? क्या इस्तिग़फ़ार करने से हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? क्या इस्तिग़फ़ार करने से हमारी बीमारियों का ख़ात्मा हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर बंदे के दिमाग में गूंजते हैं, जो हर बंदे की सोच में है। हर बंदा इस सोच में मुब्तला है कि इस्तिग़फ़ार करने से क्या हमें वाकई फ़वाइद हासिल होते हैं? क्या इसके नताइज देखने को मिलते हैं? अच्छा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी तक सोच रहे हैं, लोग अमल नहीं कर रहे। सच कह रहा हूँ ना, हम लोग वाकई में अमल नहीं कर रहे। हम बहुत ज़्यादा, अगर वीडियो देखिए अब्दुल्ला भाई की, मोटिवेशन मिलती है, हम 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, 5 दिन फिर थक कर बैठ जाएंगे। अभी यकीन मानिए एक ऐसी वीडियो भी आने वाली है मेरी, जिसमें मैंने 6 महीने तक का मैंने इस्तिग़फ़ार का बताया कि 6 महीने में क्या ज़िंदगी चेंज हो जाती है। उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। खैर, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस्तिग़फ़ार हमारा सब कुछ बदल सकता है, इस्तिग़फ़ार करने से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है, अगर बिल्कुल लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है, हर वो चीज़ हासिल हो सकती है जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात में शामिल है। अगर हमें दिल का सुकून मिल सकता है तो हम क्यों इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे? सवाल करें अपने आप से। अगर हमें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र में बरकत मिल सकती है तो हम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों भूल रहे हैं कि अल्लाह पाक ने तो हमसे वादा फरमाया है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि इस्तिग़फ़ार कैसे सब कुछ बदल कर रख देता है। बात ये हो रही थी हमारी कि अल्लाह ताला ने जब वादा फरमाया है, अल्लाह ताला वादा कर रहा है, कुरान पाक में अल्लाह पाक कह रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है जगह जगह पर, मुझसे इस्तिग़फ़ार करो मैं माफ़ कर दूंगा। तुम ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से अपने आप को भर लो और फिर आकर एक बार मेरे सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, लेकिन हम सिर्फ वीडियो की हद तक, यकीन मानिए, सच कह रहा हूँ। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई ऐसी बात नहीं है, तो यकीन मानिए मेरे पास इतने मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप के, कहते हैं अब्दुल्ला भाई कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हम, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हम छोड़ देते हैं। कम से कम 100-150 मैसेज है। लेकिन एक और बात आप लोगों को बताओ जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। 8000 से ऊपर लोग जो है वो डेली इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे बात करते हैं व्हाट्सएप पर, यकीन मानिए, और उनकी तादाद ये भी मैंने 1 महीना पहले की बताई है, जो मैंने नोट किया था, मेरी टीम ने नोट किया था, आज उनकी तादाद तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की समझ में आने लगा है कि जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, अल्लाह ताला आसमान से अपनी रहमतें बरसाता है। यार, जब अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगोगे, वो तो वादा कर रहा है मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैं तुम्हारे घर में, जिस घर में, अल्लाह पाक फरमा रहा है, जिस घर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है, मैं उस घर में, उस मोहल्ले में मुसीबतें, आफतें, बलाएं नहीं आने दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। फिर क्यों नहीं कर रहे हम इस्तिग़फ़ार? अपने आप से सवाल कीजिए। यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्तिग़फ़ार करने का मैंने कहा और वो उन्होंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया, उन्हें तकरीबन 1 महीना हुआ। अब्दुल्ला भाई चेंजिंग तो बहुत आ गई है माशाल्लाह। आप ये बताइए कि अब्दुल्ला भाई मेरे पास टाइम होता है, क्या इसकी तादाद बढ़ा दूं मैं? मैंने कहा जी मेरी बहन बिल्कुल बढ़ा सकती है। आप यकीन मानिए, मैंने जब इन लोगों से कहा कि आप बढ़ा सकते हैं 1200 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, कि अब्दुल्ला भाई हम घर के काम करके फ्री हो चुके होते हैं, हम फ्री बैठे हुए होते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, हम रोएं गिड़गिड़ाएं। बहुत अच्छी सोच है ये, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा 7000 मरतबा, आप 7000 मरतबा करना शुरू कर दीजिए। और एक के नहीं, काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास ऐसे हैं
जिन्होंने 7,000 मरतबा, स्पेशली ख़वातीन ज़्यादा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्द नहीं है, मर्द भी कर रहे हैं, मर्द भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस ख़वातीन की इसलिए बात कर रहा हूँ, लेडीज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर, देखिए याद रखिएगा, उन लोगों के पास टाइम थोड़ा बच जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तिग़फ़ार करते, यकीन मानिए आपकी तो उम्र में बरकत है, आपकी तो सेहत में बरकत है। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ अल्लाह की, आपकी उम्र में बरकत, आपकी सेहत में बरकत, आपके रिस्क में बरकत। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए, आपका शौहर जो रोज़ाना घर से निकलता है, आपका हस्बैंड घर से निकलता है कमाने के लिए, वो अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल रहा है, लेकिन जब बीवी, ये नेक बीवियों में ये आदत होती है कि वो दुआएं मांगने लग जाती है। और जब आप इस्तिग़फ़ार 7,000 मरतबा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके शौहर, आपके बच्चे, सब के सब जो है इनको फ़ायदा मिल रहा होता है। यहाँ तक फरमाया गया, मैंने जहाँ पढ़ा है ये, कि पूरे मोहल्ले को फ़ायदा मिल रहा होता है इससे। अब आइडिया लगा लीजिए, सोचिए आपकी उम्र में सेहत में बरकत हो रही है तो आपके शौहर की उम्र में सेहत में, पैसों में बरकत, रिस्क में बरकत, आपकी बच्चों की उम्र में बरकत, सेहत में बरकत, औलाद फर्माबरदार हो रही है, रिश्तों की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी बेटी जवान है तो उसके रिश्ते आने का सबब बन जाता। अगर आप बे औलाद हैं, कसम खाकर कह रहा हूँ, दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो, कुछ ही टाइम में अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है, देखो कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ मैं, आयत है ना, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। आप सोचिए, पढ़े सूरह नूह की आयत है, मैं वो कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ आपको। 29वां पारा खोलिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पढ़ते हैं माशाल्लाह कुरान शरीफ, खोलिए, पढ़े सूरह नूह, तर्जुमा पढ़िए, दुआएं देंगे, यकीन मानिए। कुरान शरीफ खोलिए यार, उसे सिर्फ जिस्दान में लपेट कर रखने के लिए नहीं है, घर में रख कर सवाब नहीं मिल रहा, घर में खोल कर पढ़ने पे सवाब मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को 7 दिन में चेंज करना चाहते हो तो आप 7,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दीजिए। आप ये देखिए मामलात कैसे तेज़ी से चेंज होते हैं। और यकीन मानिए, मैं जो अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर तो मैं अलग से एक बात बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम, मेरी टीम जो है नोट कर रही है, और वो पॉइंट सारे नोट करके आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। अगर आप 7 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, नागा नहीं आना चाहिए, इसमें गैप नहीं दे। इस्तिग़फ़ार क्या, चलते फिरते पढ़ लो यार, तहज्जुद में पढ़ लो, तहज्जुद सबसे बेहतरीन टाइम है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। लेकिन मानो मेरी बात, आपको तो फ़ायदा है, आपके शौहर को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, सबको फ़ायदा है। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना, ऐसा हो जाएगा कि हालात आपके हिसाब से चलने लग जाएंगे। यार मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं इस्तिग़फ़ार पर हर 1-1.5 महीने बाद एक वीडियो बना देता हूँ। कोई तो बात है ना, बात समझो, कोई तो बात है, कोई तो रीज़न है, कोई तो फ़ायदा मिल रहा है इसमें। अवाम इससे, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। मैसेजेस आते हैं, जब मैसेजेस बहुत सारे जमा हो जाते हैं मेरे पास, मैं उन्हें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ फिर। तो यार कहने का मकसद ये, जब इतना लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो रही है, उम्र में, सेहत में बरकत हो रही है, आपकी ज़बान जो गलत अल्फाज निकाल रही है, आप किसी ग़ीबत कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज़ों से बच रहे हैं आप। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाते हैं, तो सोचिए फरिश्ते आपके गिर्द जमा हो जाते हैं, इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, आपके आसपास फरिश्ते जमा होने लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बताइएगा कि आपके करीब भी शैतान आएगा? आपके करीब कोई हासिद भी आ सकता है? अपने आप से सवाल कर लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आ सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जमा हो रहे होते हैं। आप जो दुआ मांग रहे होते हैं, फरिश्ते उस पर खुश होकर, फरमाया गया, मुंह से छीन कर जाते हैं। ये मुंह से छीन कर दुआएं मुंह से लेकर जाते हैं। आपकी दुआ मुंह से पूरी निकलती नहीं है, इससे पहले कबूल हो चुकी होती है। सोचिए कितने फ़ायदे हैं इसके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूर याद कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार कीजिए। 7,000 मरतबा का जो मैं कह रहा हूँ, सब कुछ पलट जाएगा, यकीन मानिए।
सब कुछ पलट जाएगा। ज़िंदगी आपके हिसाब से चलने लग जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो। देखिए अल्लाह के हाथ में ये सब कुछ। यकीन, अल्लाह पर कामिल यकीन होना चाहिए, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। ज़िंदगी कैसे बदलती है, खुशहाली कैसे आती है, घर में सुकून कैसे आता है। जो आपकी काट करने वाले लोग हैं वो खुद ब खुद अल्लाह के फजल करम से आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। देखिए आप तो फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे और लोग भी फ़ायदा उठाएं। ये सदका जारिया है, इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। कुछ भी नहीं यार, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे कर दें, कहीं भी शेयर कर दिया करें इसे, ताकि लोगों तक पहुँच सके। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।